नमस्कार दोस्तों इस वीडियो से मैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाऊंगा। दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेना, ठीक है। शुरू से अंत तक जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सबको आपको याद कर लेना है। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों अगर आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है तो इसके नियम के बारे में आप जरूर पढ़ा है, ठीक है। दोस्तों आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा 2। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसे समझिए। इस दर्पण में ना इस क्वेश्चन में आपसे एक दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसा दर्पण जिसके सामने जब आप किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का और सीधा बनता है। तो आपको यहाँ पर उस दर्पण का नाम बताना है। इसका ऑप्शन पढ़िए, उत्तल, अवतल, समतल, समतल तथा उत्तल। इसका राइट आंसर होगा समतल। यहां पर आप एक बातों को हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए, ये जो आपका दर्पण है समतल दर्पण, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का और सीधा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर भी आपसे एक दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है जिससे ना हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन पढ़िए, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उत्तल। याद रखिए, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। दोस्तों आप चाहते हैं कि हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करें तो आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए पहले। यहां पर देखिए, दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म। याद रखिए, जब भी आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करना है तो आपको प्रिज्म का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों ऑप्शन पढ़िए आप, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सीधा। याद रखिए, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन पढ़िए, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, काल्पनिक। याद रखिए हमेशा, ये जो आपका दर्पण है समतल दर्पण, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों यहां पर आपसे ये जो आपका लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है, इसके फोकस दूरी के बारे में कुछ बातें पूछी जा रही है। ऑप्शन पढ़िए तो, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, या फिर अनंत। इसका राइट आंसर होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक। याद रखिएगा, कोई भी उत्तल लेंस हो, ठीक है, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। दोस्तों बातों को समझिएगा। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो उससे कौन बनेगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपको यहां पर इसमें संबंध पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए आप, दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण
बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसा आपके सामने आए जहां पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही हो, उसमें हमेशा ये जो आपका अपवर्तन कोण है ये बड़ा हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, आप गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल में साइड मिरर देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, उस मिरर में किसका उपयोग होता है या फिर क्या प्रयुक्त होता है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। हमेशा याद रखना, ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। दोस्तों, कोई बाल्टी है, ठीक है, अगर उसमें पानी भरा हुआ है ना तो उसकी गहराई आपको कम दिखाई पड़ेगा। इसका कारण क्या है? ऑप्शन पढ़िए, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन होता है। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन यही कारण है जिससे पानी से भरी बाल्टी की गहराई आपको कम मालूम पड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन पढ़िए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरणें होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, यहां पर आपको दर्पण दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है या फिर बनता है। आपका ऑप्शन देखिए, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल। याद रखिएगा हमेशा, अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन पढ़िए आप पहले इसका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा हमेशा, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें ये जो उत्तल लेंस है इसी का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन पढ़िए, दुगुनी, आधी, चौथाई, बराबर। दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर R बटा 2, यानी कि F क्या है? फोकस दूरी है, और ये R क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, देखिए, यानी फोकस दूरी जो है ना ये इस त्रिज्या की आधी है, बटा 2 मतलब आधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी। याद रखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? तो हवा से, ठीक है, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो वह किस तरफ मुड़ जाएगी? ऑप्शन पढ़िए, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आए, ठीक है, जिसमें प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करे, तो याद रखिए किरण जो है ना वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इससे आप याद रखना। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? दोस्तों, आपको यहां पर 4 पदार्थ के बारे में ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे आप लेंस नहीं बना सकते हैं, यानी जिसका उपयोग आप लेंस के रूप में नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन पढ़िए, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा मिट्टी। देखिए दोस्तों, मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती। जब प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती, इसका मतलब इससे हम लेंस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं।
बाकी जल से जो है प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। कांच की बात करें तो कांच से प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। प्लास्टिक की बात करें तो बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, लेकिन मिट्टी से नहीं होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप दाढ़ी बनाते हुए देखे होंगे, ठीक है। आपको बताना है कि जब लोग दाढ़ी बनाते हैं उस समय जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण किसका होता है। ऑप्शन पढ़िए, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल, यानी वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन पढ़िए आप पहले। यहां पर देखिए, प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म के आधार की ओर। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मान लीजिए यह एक प्रिज्म है, ठीक है, इससे कोई प्रकाश की किरण पार हो रही है, तो जब इससे पार होगी यानी अपवर्तन जब होगा तो ये प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म के आधार की ओर इस तरह नीचे मुड़ जाएगी। यही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन पढ़िए आप पहले, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अवतल। दोस्तों ये जो अवतल लेंस है, ठीक है, इससे हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इससे आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, इसमें किसका उपयोग होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए तो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है। दोस्तों ऑप्शन पढ़िए, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। देखिए दोस्तों, अगर आपने स्नेल का नियम, किसका नियम, स्नेल का नियम पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगा, क्या, साइन आई बटा साइन आर, यानी अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इसे पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो किरण ना किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। जब दूसरे माध्यम में जाती है, जो उसका पूर्व पथ होता है, यानी जिस रास्ते से वो जा रही है वो रास्ता विचलित हो जाता है, यानी बदल जाता है। इससे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन पढ़िए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों आपसे कोई प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पूछे, इसका परिभाषा पूछे, आपसे पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? याद रखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन पढ़िए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने नहीं होने के कारण, ठीक है, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। याद रखिए, जब भी प्रकाश की, ठीक है, किरण एक माध्यम से ना दूसरे माध्यम में जाएगी तब अपवर्तन होता है,
इसके पीछे एक ही कारण है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन पढ़िए तो, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सर्च लाइट यानी कि मान लीजिए अब टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च का परावर्तक सतह कैसा होता है, याद रखिए हमेशा अवतल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रकाश की कोई किरण है, ठीक है, और वह किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है, तब क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही हो तो याद रखिए वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेना, ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना और लाइक एक जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।